ये वीडियो केवल सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसे छात्रों के लिए है जिनके सपने बड़े हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो 2025, 26, 27, 28 में कलेक्शन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनका सपना है कि वो अधिकारी बने। तो यदि आप इनमें से कोई है तो आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के बारे में। यूपीपीएससी के माध्यम से आप एसडीएम तक का पद प्राप्त कर सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है और बहुत ही शक्ति वाला भी पद है, जहां पे आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं और बहुत सारी पावर्स भी हैं। बाकी सुविधाएं तो काफी कुछ होती ही है। तो आज हम लोग बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इसी के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर यूपीपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी क्या योग्यता होना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं इसका सिलेबस क्या है। आज हम बात करने वाले हैं क्या कुछ पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। इन सारे मुद्दों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें यूपीपीएससी के बारे में, तो यूपीपीएससी अलग अलग परीक्षाएं कराता है। उसी में जो है एक उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो है एक अपर यूपीपीएससी जिसे बोलते हैं, तो ये परीक्षा भी होती है। अब ये आखिर क्या है देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो इस परीक्षा के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन इस परीक्षा को दे सकता है, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी न्यूनतम जो उम्र है, याद रखना न्यूनतम उम्र जो है आपकी 21 वर्ष होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक, 21 वर्ष आपकी न्यूनतम उम्र होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप ग्रेजुएट यानी स्नातक जरूर है ना। स्नातक, स्नातक कहां से करना है आपको, स्नातक आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। ये आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है इस परीक्षा के लिए। अब आप बात करते हैं कि सर इसमें एज लिमिट कितनी होती है, आखिर कितने उम्र तक हम इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो एज लिमिट की जब हम बात करें तो ये सबके लिए अलग अलग है। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, यानी अनारक्षित वर्ग से हैं, जिसे हम लोग सामान्य तौर पे जनरल वर्ग बोलते हैं, तो जनरल कैटेगरी से हैं यदि आप, तो आपकी उम्र अधिकतम जो है 40 वर्ष तक ही आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। यदि आप ओबीसी से हैं तो आप इस एग्जाम को 43 ईयर तक दे सकते हैं, और यदि आप एससी और एसटी से हैं तो आप इस एग्जाम को 45 ईयर तक दे सकते हैं। तो ये हो गया आपकी एज लिमिट। ये क्या हो गई, एज लिमिट हो गई आपकी। ठीक, यदि कोई फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसे हर कैटेगरी में 10 ईयर आप जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से ये तो आपके लिए क्या होगी, एज लिमिट। अब बात होती है कि और क्या कुछ जरूरी है और इसका पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले पैटर्न के बारे में ही बात कर लेते हैं। ये परीक्षा 3 चरणों में होती है, याद रखना कितने में, 3 चरणों में परीक्षा होती है। पहला चरण होता है इसका प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं, प्रीलिम्स बोलते हैं। दूसरा मुख्य परीक्षा जिसे हम लोग मेंस बोलते हैं, और तीसरा जिसे हम बोलते हैं इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, इंटरव्यू। ओके, ग्रेट, इंटरव्यू। तो तीसरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा इंटरव्यू। तो ये 3 चरणों में परीक्षा होने वाली है। अब इन 3 चरणों में क्या कुछ होगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 3 चरणों में तो सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर प्रीलिम में होगा क्या, प्रीलिम्स में होगा क्या, आपको क्या कुछ पूछा जाएगा। देखो, तो प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे, कितने नंबर के होंगे सब कुछ बताएंगे, और कितने समय का होगा सब कुछ बताएंगे। एक पेपर होगा आपका जीएस का, जिसे हम लोग जनरल स्टडीज बोलते हैं। एक पेपर होगा आपका सीसेट का, जिसे हम लोग सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। जीएस में क्या कुछ पूछा जाएगा तो ये भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम देखें इसमें प्रश्न कितने आते हैं और कितने अंकों का होता है। तो ये 200 अंकों का पेपर होता है। कितने अंकों का, 200 अंकों का ये पेपर होगा। इसके अलावा 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे, सॉरी 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न आपसे यहां पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, यस 1/3 की क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग यहां पे होगी। ओके, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। अब वही बात करते हैं सीसेट के बारे में। तो सीसेट में क्या कुछ पूछा जाएगा ये भी देख लेते हैं भाई साहब। सीसेट में क्या कुछ पूछा जाएगा ये भी हम देख लेते हैं। तो सीसेट में आपसे ये भी 200 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। ठीक, 200 अंक। कितने प्रश्न होंगे इसमें, 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे इसमें। और
इसमें भी क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? यस, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। लेकिन याद रखना है कि ये जो पेपर है यानी सीसेट वाला जो पेपर है, ये केवल और केवल क्वालिफाई करना जरूरी होता है, यानी ये क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी इसका तात्पर्य ये है कि यदि आपके इसमें 33% अंक आ गए तो आप इस सीसेट में क्वालिफाई माने जाएंगे। फिर उसके बाद आपके जीएस के अंक भी जोड़े जाएंगे और फिर जीएस के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है सीसेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब बात आती है कि सर जीएस के पेपर में क्या आता है और सीसेट के पेपर में क्या कुछ आता है, तो एक एक करके देख लेते हैं। यदि हम बात करें पहले पेपर में यानी जीएस के पेपर में, तो जीएस के पेपर में आपसे अलग अलग विषयों की जानकारी की उम्मीद की जाती है। जैसे आपको हिस्ट्री आनी चाहिए, है ना, बहुत शानदार तरीके से हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे हमारे यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको ज्योग्राफी आना चाहिए, उसके बाद आपको साइंस आना चाहिए, जनरल साइंस तो स्पेशली आना ही चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉलिटी आना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी जिसे हम लोग बोले बेसिकली, तो इकोनॉमी आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपके करंट अफेयर्स पे अच्छी पकड़ हो, करंट अफेयर्स आना चाहिए आपको, ठीक। उत्तर प्रदेश से संबंधित चीजें आपको पता हो क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में अधिकारी बनने वाले हैं, तो यूपी स्पेशल से सवाल बनेंगे आपसे। उसके बाद आपसे और क्या क्या कुछ पूछा जाएगा, तो नगरीकरण, जनसंख्या और नगरीकरण यानी सेंसस, सरल शब्दों में लिख दूं कि सेंसस से संबंधित भी सवाल पूछे जाएंगे, यानी जनसंख्या एवं नगरीकरण से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो इन सब को मिला के, है ना, इन सबको मिला के, बाकी पर्यावरण भी इसमें एक सब्जेक्ट जोड़ लो, है ना, तो पर्यावरण जीएस के जो भी सब्जेक्ट हैं वो सबके सब इसमें पूछे जा रहे हैं। क्या हो जाएगा, तो पर्यावरण यानी एनवायरमेंट भी यहाँ पे आपसे पूछा जाने वाला है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट से मिला करके आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 150 प्रश्न। कितने घंटे में करना है, कितने समय में, तो 2 घंटे में इस पेपर को आपको करना है। तो ये हो गई जीएस वाली बात। अब बात आती है कि सर सीसेट में क्या होता है गुरुजी, है ना। सीसेट का फुल फॉर्म क्या हमने बताया, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सीसेट में क्या कुछ पूछा जाएगा, देखो सीसेट में आपसे मैथ्स पूछी जाएगी सरल सी, हाई स्कूल तक के लेवल की। आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी हाई स्कूल लेवल तक की, ठीक। आपसे कम्युनिकेशन यानी अंतर वक्तव्य वाली जो स्किल है, कम्युनिकेशन पूछी जाएगी आपसे। आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी और हिंदी पूछी जाएगी, हिंदी। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात इसको है, इस बात का ध्यान देना है कि मान लो किसी व्यक्ति को मैथ नहीं आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल कर ले, रीजनिंग कर ले और हिंदी कर ले, तब भी इस परीक्षा को पास कर सकता है। यदि किसी को इंग्लिश भी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा काम। आप इन 3 सेगमेंट से भी सीसेट को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि केवल क्वालिफाई तो करना है, नंबर थोड़ी जोड़े जाने हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इस चीज को लेकर के। अब बात आती है कि सर सिलेबस बता दूं अब, है ना। तो सिलेबस बताने से पहले अगेन फिर से हम क्या बात करेंगे, सीसेट की बात होगी। सीसेट का सिलेबस हो गया, जीएस का सिलेबस हमने बताया। अब आती है मुख्य परीक्षा को लेकर के, है ना। तो मुख्य परीक्षा को लेकर के मेंस की बात करें हम यहाँ पे मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा की पैटर्न को भी बताएंगे और साथ साथ में सिलेबस भी हम देखते चलते हैं। मुख्य परीक्षा में जीएस के 6 पेपर होंगे, जीएस के 6 पेपर होने वाले हैं, ठीक है। हर पेपर कितने नंबर का होगा, प्रत्येक जो पेपर है वो 200 अंकों का होगा। प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होगा, ठीक, 200 अंकों का होगा, बहुत बढ़िया, 200 अंकों का। ये पेपर कैसे होंगे, लिखित होंगे, ये लिखित होंगे, लिखना पड़ेगा आपको आंसर। इसके साथ में ही आपको जो है एक पेपर आपसे हिंदी का पूछा जाएगा, एक पेपर हिंदी का, एक पेपर हिंदी का होगा और एक पेपर जो है वो निबंध का होगा, एक पेपर निबंध का होगा। हिंदी और निबंध का पेपर कितने कितने नंबर का होगा, तो पेपर जो आपका हिंदी का होने वाला है, तो हिंदी का पेपर 150 नंबर का होगा, 150 मार्क्स का, और निबंध का भी 150 मार्क्स का पेपर होगा। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो 6 पेपर ये हो गए और 6 पेपर यानी 1200 नंबर का ये जीएस हो गया और 300 नंबर का हिंदी और निबंध मिलाकर के टोटल जो है 1500 अंकों की क्या होने वाली है आपकी, 1500 अंकों की मुख्य परीक्षा होने वाली है, ठीक। अब हम एक एक पेपर में देखेंगे क्या है। जैसे हम बात करें कि जीएस का पेपर नंबर 1, जीएस का पेपर नंबर 1 में जब हम बात करते हैं तो इसमें आपसे इतिहास पूछा जाएगा, है ना, इतिहास पूछा जाएगा, बहुत आप चाहो तो लिख सकते हो इसको, ठीक है, आपसे इतिहास पूछा जाएगा। दूसरा आपसे इसमें भारतीय समाज के बारे में पूछा जाएगा,
भारतीय समाज। उसके बाद आपसे भूगोल पूछा जाएगा, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी पूछी जाएगी। अब हम बात करते हैं पेपर नंबर 2 की। तो पेपर नंबर 2 में क्या कुछ पूछा जाएगा ये भी हम देख लेते हैं। पेपर नंबर 2 में क्या कुछ पूछा जाएगा ये भी देख लेते हैं। तो जीएस 2 की बात करें तो इसमें क्या कुछ पूछा जाएगा, तो इसमें संविधान के बारे में बातें पूछी जाएंगी आपसे। ठीक, आपसे राज्य व्यवस्था के बारे में बात की जाएगी, राज्य व्यवस्था। उसके बाद आपसे इसमें बात पूछी जाएगी किससे संबंधित, इंटरनेशनल रिलेशन आईआर और सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय से संबंधित सवाल होंगे पेपर 2 में। उसके बाद जीएस 3 की बात करेंगे तो जीएस 3 में कौन कौन से विषय होंगे, तो इसमें आपसे इकोनॉमी पूछा जाएगा, इकोनॉमी। आपसे यहां पे साइंस एंड टेक पूछा जाएगा, आपसे यहां पे पर्यावरण पूछा जाएगा। ठीक, उसके अलावा आपसे इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक जो है सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा यहां पूछी जाएगी। ओके, और इसके अलावा आपसे डीएम यानी डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन भी पूछा जाएगा। ग्रेट, अब ये हो गया पेपर नंबर 3। अब जीएस पेपर नंबर 4 में क्या कुछ पूछा जाएगा, तो इसमें आपसे एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पूछी जाएगी। आपसे उम्मीद है की जाती है कि आप अब जब अधिकारी बन रहे हैं तो एक अच्छे अधिकारी बने, एथिकल अधिकारी बने, जो देश के हित में काम करे। तो इसीलिए आपके लिए ये एथिक्स वाला जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। अब उसके बाद जैसे मैंने बोला था जीएस में कितने सब्जेक्ट होंगे, तो 6 सब्जेक्ट। तो अब कौन कौन से, अब जीएस नंबर 5 में और जीएस नंबर 6 में, जीएस नंबर 5 और जीएस नंबर 6 में दोनों में ही यूपी स्पेशल पूछे जाएंगे। ठीक, अब हर प्रश्न पत्र में 20-20 प्रश्न होंगे। इसमें 20 प्रश्न होंगे मुख्य परीक्षा में। ठीक, इसमें भी 20 होंगे, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20। इस तरीके से हर प्रश्न पत्र में 20-20 प्रश्न होते हैं। 10 प्रश्न जो है हर प्रश्न पत्र में। अब 20 में से 10 जो प्रश्न होते हैं, है ना, 20 में से 10 प्रश्न कितने नंबर के होते हैं, याद रखना 10 प्रश्न 8 अंकों के होते हैं। 10 प्रश्न कितने के, 8 अंकों के होते हैं, 8 अंकों के। और उसके बाद 10 प्रश्न जो है वो 12 अंकों के होते हैं, 12 अंकों के। ठीक, 12 अंकों के। ठीक, तो ये बात याद रखना। अब जो 10 प्रश्न होंगे जो 8 अंक के हैं वो 125 शब्दों में आपको लिखने होते हैं, और जो 12 अंकों का प्रश्न है वो आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। तो ये आपको पूरी परीक्षा कैसी होगी, लिखित होती है। तो पूरा हमने आपको यहाँ पे सिलेबस भी बता दिया है। अब एक सवाल उठता है कि सर लंबे समय तक हमें चलना है, लंबे समय तक पढ़ाई करनी है, आखिर कैसे हम अच्छे से तैयारी कर पाए, कहां से हम ये पढ़ें अच्छे से जिससे हमारा पीटी भी क्वालिफाई हो जाए, यानी प्रीलिम भी क्वालिफाई हो जाए, मेंस भी क्वालिफाई हो, और जो इंटरव्यू 100 नंबर का होने वाला है वो भी क्वालिफाई हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप डिटेल में अच्छे से पढ़ाई करें। आप यदि एग्जाम दृष्टि के साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं ये सीरियस लोगों के लिए है केवल। तो यदि आप वाकई में सीरियस है तो 500 स्टूडेंट को लेकर के हम एक बैच बना रहे हैं, और ये बैच है प्रतिज्ञा बैच के नाम से। ये बैच किस नाम से रहेगा, प्रतिज्ञा बैच के नाम से। केवल इसमें 500 स्टूडेंट रहने वाले हैं, और बहुत शानदार तरीके से बिल्कुल बेसिक से हम इस बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या इस बैच की फीस बहुत भारी भरकम है, क्या बहुत ज्यादा इसकी फीस है, तो जवाब है नहीं। किसको इस जो है बैच में जुड़ना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे, और साथ में हम बात करेंगे कि ये बैच ज्वाइन कैसे करें और कितने पैसे का है। तो पहली बात तो जो लोग सीरियस है, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, जो लोग सीरियस हैं, सीरियस स्टूडेंट है ना, वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करेंगे। दूसरी बात, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, बहुत ज्यादा धन संपत्ति नहीं है, वो तो जरूर ज्वाइन करेंगे। और जिनका उद्देश्य अधिकारी बनना है, भले ही अभी वो चाहे और किसी परीक्षा की तैयारी करें, लेकिन इन फ्यूचर आपका उद्देश्य है कि आपको पीसीएस अधिकारी बनना है, तो ये बैच आपके लिए है, क्योंकि इस बैच की वैलिडिटी 3 साल रहने वाली है, और अभी ये बैच ऑफर प्राइस में है। तो ऑफर का फायदा उठा करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ज्वाइन करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको देखना है क्या करना है। सबसे पहले याद रखना, आपको एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड करना है। एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड कहां से करेंगे, तो आप अपने फोन उठाएंगे और फोन में प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में आपको एग्जाम दृष्टि सर्च करना है, एग्जाम दृष्टि सर्च करना है। उसके बाद आपको ये ऐप दिख जाएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको इस तरीके से आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। इससे पहले क्या आएगा, आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। अपना नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल करके आप यूपीपीएससी सेगमेंट में आ जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है
कि आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा आपके इसमें। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा आइकन बन के आ रहा है, तो इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे जिसको हम कोर्सेज के नाम से जानते हैं। जैसे ही हम कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पे एक तपस्या बैच दिख रहा है जो आरओ के लिए है। आप चाहें तो यदि आरओ की तैयारी करें तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्रतिज्ञा बैच की। अब प्रतिज्ञा बैच को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले आप इसकी व्यू डिटेल कर सकते हैं, डिटेल में से देख सकते हैं क्या कुछ है इसमें, वो भी मैं बता दूंगा क्या कुछ है। उसके बाद बाय कर सकते हैं यहाँ से। अब बाय करने जाओगे तो इस तरीके से खुल के आएगा। इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 ईयर है ना। 3 साल तक ये बैच आपके साथ है। इसमें जितनी भी क्लासेस हैं असीमित बार देख सकते हो 3 साल तक। सोचो, यानी आपके कोई छोटा भाई भी तैयारी कर रहा है, आपके साथ और कोई भी तैयारी कर रहा है, तो वो भी इस बैच को साथ में एक जन ले लो, दोनों आराम से देखते रहे, क्या दिक्कत है। ठीक है, 12 से 15 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस 12 से 15 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें रोजाना लाइव क्लास होने वाली है, लाइव क्लास होने वाली है। लाइव क्लास नहीं देख पाते हो, मान लो आप जॉब करते हो, कई बार ऐसा होता है कि आप गृहिणी हैं, घर में काम कर रही हैं और उस समय पे मान लो लाइव क्लास चल रही है, लेकिन बाद में जब आपको समय मिलता है तो उस समय पे इस क्लास को देख सकते हो। तो इस बैच में आप देखेंगे पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, यानी कंप्लीट तैयारी इस बैच में होने वाली है। इसके अलावा कुछ कहीं नहीं करना है। इस बैच की फीस यदि आप देख रहे होंगे तो 9,999 दिख रही होगी, लेकिन आपको करना क्या है, यदि आपको डिस्काउंट चाहिए इस बैच पे तो आपको करना पड़ेगा अप्लाई कूपन। कूपन जैसे ही आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो कूपन क्या है, फिर कूपन बता दो गुरुजी। तो कूपन आपको यूज करना है PCS 500। ठीक, ये कूपन है विदाउट स्पेस, कोई स्पेस नहीं होगा बीच में। PCS 500, PCS 500। ठीक, ये क्या है, कूपन है। PCS 500 आप कूपन यूज करोगे और यहां अप्लाई कूपन करोगे तो आपको ये डिस्काउंट पे केवल और केवल 3500 रुपए का ये बैच मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी 3 ईयर होने वाली, 3 साल होने वाली है। ओके, अब जैसे ही आप अप्लाई करोगे देन यहाँ पे देखेंगे कि आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं और जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई से, कार्ड से, ईएमआई से, नेट बैंकिंग से, किसी भी तरीके से, तो आप यहाँ पे पे कर सकते हैं इस अमाउंट को। ओके, तो ये बात हमारी होगी कि कैसे आपको बैच ज्वाइन करना है। अब इस बैच में क्या कुछ मिलेगा, सुनो अच्छे से। इस बैच में क्या कुछ मिलेगा, पहली बात कि आपको पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी, पहली बात। दूसरी बात, आपको लग रहा है कि सर कोई भी दिक्कत है आपको, तो आपको पर्सनल गाइडेंस हमारे अध्यापकों के द्वारा, है ना, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा हमारे अध्यापकों के द्वारा। आप बात कर सकते हो उनसे, चर्चा कर सकते हो। उसके बाद क्लासेस मिलेंगी इसमें, है ना। क्लासेस के साथ क्लास में क्लास नोट्स बनवाए जाएंगे, क्लास नोट्स बनवाए जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो कि, ठीक। और इन नोट्स को आपको बड़े अच्छे से रिवाइज करना है। इसके साथ आपको प्रीलिम की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलने वाली है। साथ साथ में आपको इसमें सी सेट भी मिलने वाला है। यदि आप देखेंगे तो आपको कुछ बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल एक बैच परचेज करना है और उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। साथ साथ में जब आप पढ़ रहे होंगे मुख्य परीक्षा को लेकर के, तो साथ में ही आंसर राइटिंग भी होने वाली है आपकी। आंसर राइटिंग, जिससे कि उत्तर कैसे लिखना है उस पर पूरी चर्चा होगी और आपको प्रत्येक दिन कोई ना कोई प्रश्न दिया जाएगा जिस टॉपिक को पढ़ाया गया उससे संबंधित। तो आंसर राइटिंग भी आपकी साथ साथ में होने वाली है। ये सब कुछ कितने में मिल रहा है अभी आप देखोगे तो केवल और केवल 3500 में, यानी 3500 रुपए में। अब देखो, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है कि केवल ये 500 बच्चों के लिए है, सीरियस बच्चों के लिए है। नॉन सीरियस स्टूडेंट जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है और जो ये सोचते हैं कि सर मैं तो सब कुछ, मुझे सब आता है, तो वो एक तो या तो चाहे तो वो टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं जो सीरियस स्टूडेंट है वाकई में सिलेक्शन लेना, वो जरूर इस बैच में एनरोल हो। दूसरी बात यह है कि ये बैच किसके लिए फायदेमंद होने वाला है, तो जो स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से तैयारी करने वाला है उसके लिए फायदेमंद होने वाला है, जो जॉब करने वाला है उसके लिए फायदेमंद होने वाला है, जो गृहिणी है, खासतौर में घर में महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते, लाखों रुपए आप इकट्ठा नहीं कर पाते जहां से आप पैसा बैच ले पाए, तो ये बहुत कम प्राइस में आपके लिए बैच अवेलेबल है। आप इस बैच को यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, आप इस बैच को यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब लेकिन इसमें कंडीशन है कि ये बैच 8 जनवरी से इसका डिस्काउंट शुरू हो रहा है, यानी आज से ही डिस्काउंट शुरू हो रहा है।
तो 8 जनवरी से आप देखेंगे 8 जनवरी को इसमें डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट है 65%। यदि आप एक दिन बाद इस बैच को परचेज करेंगे यानी 9 जनवरी को इस बैच को परचेज करेंगे तो ये आपको इसमें आप 63% डिस्काउंट होगा, यानी कम होगा, 2% कम डिस्काउंट हो जाएगा। फिर यदि 10 जनवरी को करोगे आप इसे तो आपको जो है 61% डिस्काउंट होगा। यदि आप 11 जनवरी को इस बैच को ज्वाइन करोगे, याद रखना, तो आपको केवल 59% ही डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप 12 जनवरी को करोगे इस बैच को तो आप देखेंगे 57% ही डिस्काउंट होगा। तो इस तरीके से ये हर डेट के बाद क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कम हो जाएगा, याद रखना। सो ये अर्ली बर्ड ऑफर है, जल्दी से जल्दी इस बैच को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये बैच की क्लासेस कब से होंगी, तो इस बैच की क्लासेस होने वाली है 20 जनवरी से। 20 जनवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं अभी। दूसरी बात है कि यदि आपको लग रहा है कि कोई भी डाउट है, कोई भी आपके दिमाग में शंका आ रही है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7011127226 पर, ठीक। इस पे आप बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी और साथ में आपने एक प्रतिज्ञा ली होगी कि यस, इस साल मैं सरकारी अफसर बनूंगा, इस साल मैं गवर्नमेंट की जॉब प्राप्त करूंगा। ये प्रतिज्ञा आपको हमारे साथ लेनी पड़ेगी यदि आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सच में आप चाहते हैं कि आपके वो सारे सपने पूरे हों जो आपके घर वालों ने देखे हैं और आपने खुद ने देखे हैं। आप चाहते हैं कि समाज में कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, तो ये आपके लिए मौका है। इतने कम प्राइस में अभी तक कोई बैच स्टार्ट नहीं हुआ जो कि फाउंडेशन बैच हो, याद रखना। ये पूरा फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच केवल 3500 रुपए में आपको मिल रहा है अभी, तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।